राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे त दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अब कौन से राम का नाम जाप करना है? अब हम कहते हैं राम नाम रटते रहो। तो आम व्यक्ति जो अभी तक पवित्र हिंदू समाज का श्री रामचंद्र पुत्र राजा दशरथ जी को अपना इष्ट मानता है और उसी को सुप्रीम पावर मानता है। हिंदू समाज में ये एक विशेष धारणा है कि जो राजा दशरथ के घर जन्मे अयोध्या में श्री रामचंद्र जी, वो सुप्रीम पावर हैं और वही उसी का नाम जपना चाहिए। राम 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 उसी का नाम है। नहीं, ये राम नाम तो सतयुग में महर्षि वाल्मीकि भी जपते थे, जब तक तो रामचंद्र जी का जन्म भी नहीं हुआ था। ये त्रेता में जन्मे हैं। तो पुण्यात्माओं, हम अज्ञानता के कारण इस अध्यात्म ज्ञान से कोसों दूर हो गए और लोक वेद के आधार से हम पता नहीं कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ये ज्ञान सुन और सुना रहे हैं। तो राम का नाम, राम कौन है? राम कहो, देव कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, ये रब कहो, ये भाषा भिन्न नाम है और एक परम शक्ति का नाम है ये। अब पहले हम राम की परिभाषा बताते हैं। हम परमेश्वर की परिभाषा से, प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं है, इसलिए हम ठीक दिशा नहीं प्राप्त कर पा रहे। राम का अर्थ है वो शक्ति जो सबका कंट्रोल करती है, वो पावर जो सबका कंट्रोलर है, सबका उत्पत्ति करता है। जैसे पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में तीन पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष और एक परम अक्षर पुरुष यानी उत्तम पुरुष। एक तो सरपुरुष, सरपुरुष का अर्थ होता है नासवान प्रभु, पुरुष माने प्रभु। अब परमात्मा पुरुष जैसा है, मनुष्य जैसा ही प्रभु है, इसलिए पुरुष का अर्थ प्रभु भी है और मनुष्य को भी पुरुष बोल देते हैं। क्योंकि हम परमात्मा के ही नाम पर अपने नाम रखते हैं, जैसे रामचंद्र रख लिया, कृष्ण रख लिया। तो इस तरह वो राम अलग हैं जिनके आधार से हम प्रभावित होकर अपने नाम रखते हैं। तो पुरुष माने, पुरुष मीन प्रभु। तो एक उत्तम पुरुष तो अन्य है, अर्थात सरपुरुष और अक्षर पुरुष से जो श्रेष्ठ परमात्मा है वो तो कोई और है। वही परमात्मा कहलाता है, वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अव्यय ईश्वर अविनाशी परमात्मा है। अब इसको समझने के लिए छोटा सा उदाहरण आपको बताएंगे। जैसे आप किसी एक स्टेट से शुरू कीजिए या किसी विभाग से शुरू कीजिए। जैसे पुलिस विभाग है, उसमें सिपाही लगता है, फिर हवलदार साहब, और फिर एएसआई साहब, फिर एसएचओ साहब, और फिर वही डीएसपी साहब, फिर एसपी साहब, आईजी साहब, और फिर डीजी साहब, फिर गृह मंत्री साहब, फिर मुख्यमंत्री साहब, और फिर प्रधानमंत्री साहब और राष्ट्रपति साहब। ये सभी साहब कहलाते हैं। हवलदार से साहब कहलाना शुरू करते हैं और राष्ट्रपति तक सभी साहब ही अपनी उनकी उपमा की जाती है, साहब से संबोधन किए जाते हैं। लेकिन इन साहबों में, इनकी शक्ति में, इनकी पावर में, कार्य क्षेत्र में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। अब प्रधानमंत्री जी भी साहब हैं, राष्ट्रपति जी भी साहब हैं, और एक हवलदार जी भी साहब हैं, और एक मुख्यमंत्री जी भी साहब हैं, और मंत्री जी भी साहब हैं। तो इनमें कितना अंतर है प्रत्येक की शक्ति में, पावर में। ऐसे ही देव शब्द, प्रभु कहो, देव कहो, राम कहो, मालिक कहो, स्वामी कहो, पति कहो, ये शब्द है।
अब परमेश्वर क्यों कहना पड़ा? जैसे ईश कहो, ईश्वर कहो, चाहे परमेश्वर कहो, लेकिन ईश ही शब्द सुफिशिएंट था। ईश कहो, चाहे राम कहो, देव कहो, ये बहुत ही, ये एक ही नाम काफी है, बहुत है, सुफिशिएंट है, पर्याप्त है प्रभु की परिभाषा के लिए। लेकिन ये साहब गणे हो गए। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी साहब हैं, ये एक ब्रह्मांड में एक एक विभाग के साहब हैं, मालिक हैं, प्रभु हैं, स्वामी हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शिव जी। ये एक ब्रह्मांड में और केवल 3 लोकों में, पृथ्वी लोक, एक पाताल लोक, ऊपर स्वर्ग लोक, इन 3 लोकों के प्राणियों के ऊपर ये स्वामी हैं, एक विभागीय मंत्री हैं। इनके पिताजी अर्थात ब्रह्म ज्योति निरंजन कहो, इसे सरपुरुष कहो, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 प्रभु बताए हैं, 2 पुरुष बताए हैं, एक सरपुरुष एक अक्षर पुरुष। तो इनके पिता जो सरपुरुष यानी ब्रह्म है, वो 21 ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, राम है, देव है। और उस प्रत्येक ब्रह्मांड में ये एज ए चीफ मिनिस्टर रोल करता है। समझने के लिए इतना समझो। और इसके 3 पुत्र यहाँ के एक कैबिनेट सत्र के मिनिस्टर होते हैं, ये समझो। और बाकी 33 करोड़ देवता वो अलग अलग उनके और विभाग दे रखे ना। अब जैसे एक विधानसभा में, जैसे हरियाणा की विधानसभा में 90 MLA की सीट है, ये फिक्स्ड है, ऐसे ही 33 करोड़ देवताओं की फीस, ये सीट फिक्स है। इतने ये देवता बनते ही बनते हैं और ये मरते रहते हैं, दूसरे उस योग्य होते हैं, उनको उस पद पर विराजमान कर दिया जाता है। ये भी नासवान है। ब्रह्मा विष्णु महेश एक विभाग में केवल एक विभागीय मंत्री हैं और इनके पिता जो ब्रह्म हैं वो 21 ब्रह्मांड में राम हैं, 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं। और जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में जो 2 पुरुषों में से जो अक्षर पुरुष है, ये परब्रह्म समझो। अक्षर पुरुष को परब्रह्म भी बोलते हैं। एक ब्रह्म, एक नेक्स्ट ब्रह्म, इससे दूसरा ब्रह्म। तो उसके 7 शंख ब्रह्मांड हैं, 7 शंख। जैसे गणित के हिसाब से करते हैं, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब, खरब, ऐसे। फिर नील, पद्म, शंख, 7 शंख ब्रह्मांड का वो स्वामी है। इसकी आयु बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको अविनाशी यानी चिरस्थायी कह सकते हैं। अक्षर पुरुष यहां पर जो शब्द है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में 2 पुरुष जो बताए, अक्षर पुरुष यानी नाशवान प्रभु और अक्षर पुरुष अविनाशी प्रभु। अक्षर का अर्थ होता है जिसका नाश ना हो, जो क्षर ना हो। लेकिन यहां इसमें इसको चिरस्थायी कह सकते हैं, वास्तव में अविनाशी नहीं। अक्षर पुरुष अवश्य इसके संज्ञा लगाई है, उपमा लगाई है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है। क्योंकि 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में तुरंत इसको स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य और परमात्मा इति उदारते। उत्तम पुरुष यानी श्रेष्ठ परमात्मा, वो परम ब्रह्म होता है। जो एक तो होता ब्रह्म, एक पर ब्रह्म, एक परम ब्रह्म। परम माने श्रेष्ठ, उत्तम, ब्रह्म माने परमात्मा। वो तो कोई और है और वही परमात्मा, यानी परमात्मा का अर्थ होता है उत्तिष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, परम श्रेष्ठ। वही श्रेष्ठ आत्मा यानी वही परमात्मा कहलाता है। परमात्मा का सीधा सा विधान है। परमात्मा की परिभाषा यह है कि परमात्मा उसे कहते हैं जो दुख ना दे, केवल सुख सुख दे, इसलिए उसको परमात्मा कहते हैं, श्रेष्ठ आत्मा कहते हैं। और जो यहां कैसा बुरा हाल कर रखा हमारा, किसी की बेटा मर जाए, किसी की बेटी मर, किसी की आंख फुट है, किसी की कोड लाग रहा है, किसी कैंसर में चिल्ला रहा है।
जिसके राज्य में ऐसा दुखी प्राणी, वो परमात्मा नहीं हो सकता, वो स्वामी अवश्य है। जैसे कसाई बकरे पालता है, वो बकरियां का स्वामी है, लेकिन अच्छी आत्मा नहीं है, वो श्रेष्ठ आत्मा नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। तो यहां स्पष्ट किया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, श्रेष्ठ प्रभु तो कोई और है, परमात्मा इति उदाहरत है। जो अच्छी आत्मा यानी वो दयालु भगवान, वो श्रेष्ठ आत्मा वाला परमात्मा, नेक आत्मा जिसको कहते हैं, वो अलग है। और ये लोग तरम आविष्य विभर्ती, वो अवय ईश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता, वो है अविनाशी प्रभु। तो अब हमने ईश तो हम समझेंगे ब्रह्म को, और ईश्वर यानी ईश से श्रेष्ठ, इसका इससे ऊपर वो कौन है, ऊपर ब्रह्म। और परमेश्वर शब्द क्यों बोला गया, क्योंकि ये ईश से भी और इस ईश्वर से भी वो श्रेष्ठ परमात्मा है, परम ईश्वर, वो परम है, श्रेष्ठ है, वो परमेश्वर है। तो ऐसे हमने प्रभु की परिभाषा को समझना है। अब कौन सा राम है, अब और ऑल कंट्रोलर जो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है, उत्तम पुरुष जो और ही है, वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, राम है, स्वामी है, देव है, प्रभु है। अब हमने शिव भगवान को, जो यहाँ का त्रिलोकीय विभागीय, एक विभागीय मंत्री है एक ब्रह्मांड में, उसको महादेव की संज्ञा से, महादेव की उपमा से सुशोभित करते हैं। महादेव, महादेव का अर्थ होता है बड़ा भगवान। अब यदि महादेव हम कहें वेदों अनुसार, तो महादेव वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है, हम उसको ही महादेव कहेंगे। अब यहां फिर और सतिथि आ जाती है, जैसे यहां भी देव हैं, 33 करोड़ देवताओं में जो महान है, बड़ा है, इसलिए इनको महादेव कह दिया जाता है। तो इस पूरी परिभाषा को समझने के लिए ही ये सत्संग किया जाता है, सीडी बनाई जाती हैं। यहां नहीं समझ में आओ तो इन सीडी को ले जाओ, डीवीडी अपना चला कर देखो, बार बार इस ज्ञान को ग्रहण करो, इससे ज्ञान यज्ञ का फल आपको मिलेगा। और जब तक हम ज्ञान से पूर्ण रूप से परिपूर्ण नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति पर स्थिर नहीं हो सकते। ठीक है, जब तक आपको सुख होते रहेंगे तो आप गुण गाते रहोगे, और जिस दिन एकाद मालिक नहीं चाहेगा आपको, और आप चाहते हो कि मेरा ऐसा हो, आपको परमात्मा ने वो नहीं दिया, वो लाभ नहीं दिया, तो आप कभी भी विमुख हो सकते हो, तो वो भक्त नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 53 में कहा कि अर्जुन, जब तेरी बुद्धि भिन्न भिन्न प्रकार के भ्रमित करने वाले वचनों से, विचारों से, सत्संग से, ज्ञान से हटकर एक परमात्मा तत्व, परमात्मा के एक उस तत्व ज्ञान पर स्थिर हो जाएगी, एक परमात्मा पर टिक जाएगा, तब तू योग को प्राप्त होगा। यानी तब तू भक्त बनेगा तो योगी होगा, अन्यथा तुझे कोई विचलित कर देगा बीच में, तू भक्ति नहीं कर सकेगा। तो ये दास चाहता है कि आपको ऐसा ज्ञान सुनाऊं कि आप बीच में अपनी भक्ति में विचलित ना हो। नहीं तो परमात्मा क्या बताते हैं, 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष तो हमने बताया इस मार्ग को करते रहिए, और एक दिन आन उपासना कर लीजिए अन्य देवताओं की, या कोई और पूजा कर लीजिए, कहते हैं वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब इन बातों को बहुत गहराई से आपने सोचना पड़ेगा कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा। अब जैसे आपने 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष इस दास से उपदेश लेकर के मर्यादा में रहते हुए साधना की, आपके पुण्य गुड अकाउंट में लिखे गए, फिर आप विचलित हो गए, इस भक्ति मार्ग से विचलित कर दिया किसी नालायक व्यक्ति ने, और आप में ज्ञान था नहीं, तो आप काल की फांसी गल गई। आप कहे आप अन्य पूजा करने लगी, या पूजा करनी ही बंद कर दी।
तो आप काल की डोर में बंध गए, क्योंकि जो साधना आप कर रहे हो ये 2-4 वर्ष करने के बाद आप ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि प्राप्त करने योग्य पुण्यकर्मी प्राणी बन जाते हो। और उससे पहले आपको ना जाने कितने सुख स्वर्ग में, महास्वर्ग में, क्योंकि जैसे आपको ये 5-7 मंत्र दिए जाते हैं, इनसे बीच के जो मंत्र हैं 5, ये प्रत्येक इष्ट जो देव हैं, जैसे ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, दुर्गा, गणेश, इनके मंत्र हैं। इनके मंत्र के नाम की मजदूरी से आप जो परमात्मा से विमुख हुआ प्राणी इनके पास पहुंच जाएगा। तरतीब वाइज पहले मान लीजिए आप गणेश जी के लोक में चले गए, उस प्रथम मंत्र के जो आपको गणेश जी का मंत्र दिया जाता है उसकी कमाई से, तो वहां आप गण बन जाओगे। वहां पर यो गणेश उनका मालिक है, गणों का। गण माने वहां पर देव, गण कहो उन्हें देव कहो। वहां के जो साहब हैं, वहां की अच्छी आत्माएं हैं, उच्च पोस्ट प्राप्त हो जाती है। तो वहां रिद्धि सिद्धियां होती हैं आप में, आकाश में उड़ जाना, इस तरह की बहुत सी सिद्धियां आप में हो जाती हैं। जब चाहे यहाँ आ जाना है, किसी में प्रवेश करके सूक्ष्म शरीर हो जाता प्राणी का, किसी अपने मित्र में या अपने कोई खास रिश्तेदार में या बड़े बेटे में आया, प्रवेश करके आशीर्वाद दे गया, ऐसे अपनी कमाई बर्बाद कर जावे, फिर पितर रूप में दिख जावे। इस तरह की ये कलाबाजियां प्राणी करके अपना जीवन बर्बाद कर देता है, वो कमाई नष्ट कर देता है। उसके बाद ये जाएगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां भी ऐसे ही स्वर्ग है, अलग से एक व्यवस्था है, नारा लोक है, तो वहां बहुत अच्छी पोस्ट प्राप्त होगी। उसके बाद फिर जाएगा ये शिव जी के लोक में, फिर विष्णु के लोक में, फिर दुर्गा के लोक में। जब वहां इसका जोड़ा सा जड़ लेगा, वह सारी कमाई नष्ट हो जाएगी। फिर इसके पास रह जाता है वो 2 मंत्र के जाप की कमाई, और साथ में ये यज्ञ करते हो। उनको क्या करता है ये काल, फिर इसने स्वर्ग लोक, महास्वर्ग में एक नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक बना रखे हैं। तो उनमें ये बहुत समय तक रहता है, ओम नाम के जाप की कमाई को वहां बर्बाद करता है। और फिर जो दूसरा मंत्र है, उसमें जो 2 मंत्र होते हैं सतनाम में, उसकी कमाई को फिर ये ब्रह्मलोक के सबसे ऊपर के लोकों में वो लोक में रखता है, जहां ये स्वयं रहता है। वहां अलग से व्यवस्था बना रखी है। तो वो प्राणी जो सतनाम के दूसरे मंत्र का जो उपासक है, वो यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश से भी तगड़ी शक्ति का हो जाता है। ये केवल 4 भुजा बना सकते हैं, वो 5 भुजा भी दिखा सकता है, 10 भुजा भी दिखा सकता है। ऐसी बकवादा में इसने लाए रखेगा, और फिर वो पूंजी समाप्त करके फिर इसको पशु जोनि में ठोक देता है। दूसरा ये करता है कि जैसे दूसरे नाम की कमाई है, उसके आधार से फिर इनको ब्रह्मा विष्णु और शिव की पदवी भी दे देता है। और फिर ये कुछ अपना जीवन बर्बाद करके फिर 84 लाख योनियों में चले जाते हैं। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि बनी बनाई बात आपने क्यों कर बिगाड़ ली। और फिर एक जीव का जीव हो जाता है, एक छोटा सा, यानी कोई गधा बन जाएगा, क्या कुत्ता बनेगा या सुअर बनेगा, फिर आ गया वहीं पर जहां से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए इस ज्ञान की आवश्यकता अत्यधिक आपको। दास इसीलिए ये प्रयत्न कर रहा है। पहले तो जो प्रारंभ किया, संगत थोड़ी होती थी, और हम दिन में 3-3 बार सत्संग करता था यह दास। शुरुआत की जब क्रोथा आश्रम में, सुबह 8 से 10, फिर 2 से 4, शाम में 8 से 10, ताकि इनको रंगों रंग में। तो उसका परिणाम ये मिला है कि जड़ हमारी मजबूत हुई, और ये क्रोथा कांड रूपी भयंकर तूफान में भी हमारा कोई पौधा डगमग नहीं हुआ। तो इससे हमें भी परीक्षा हुई कि हमारा दिया हुआ, इस दास का दिया हुआ ज्ञान कितना कारगर रहा हमारे बच्चों पर। 100%। तो इसलिए दास ये चाहता है कि रह रहकर आपको इस रंग में रंग दूं जो आपको बहुत आवश्यक है, अति आवश्यक है, इस मनुष्य जीवन का मूल काम है। बाकी चाहे यहाँ कितना पूंजीपति बन जाओ, चाहे पृथ्वीपति बन जाओ, वो आपका पूर्व जन्म का संस्कार है।
भविष्य आपका जीरो होता है जो सत भक्ति नहीं करता। अब आपको परमात्मा की परिभाषा बताएगी, तो इसलिए परमात्मा कहते हैं स्वयं आकर के, प्रभु अपनी महिमा आप ही करते हैं, आप ही बताते हैं। आप पे आरती, आप पे साजे, आप पे किंगर, आप पे बाजे, आप पे ताल झान जनकारा, आप नचे अब देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पा मध्य आप समाओ। आप पे भगवान बने, आप पे भगवान हैं, आप ही दास बने, आप ही तत्वदर्शी संत बने, और आप ही अपने ही ऊपर उदाहरण दे करके आपको समझावें। हमारे को समझाते हैं, कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए भाई दीपक दे दिया हाथ। लोक वेद होता है सुना सुनाया ज्ञान, दंत कथा जिसका कोई आधार ना हो। जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को सुप्रीम पावर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सारी ब्रह्मांडों के मालिक हैं, कुल के मालिक हैं, ऐसा सुना करते थे, ऐसा हम जानते थे। ये था लोकवेद। अब इनकी कहानी हमने इन्हीं की जीवनी में पढ़ी, इनकी कथा सुनी। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हैं। ये परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए उस दीपक के रोशनी में हमें दिखाई दिया। पहले हम अंधेरे में डले ढोरे थे। अब देखिएगा, क्योंकि यहां ये कंसेप्ट क्लियर करना अति आवश्यक हो गया। अब आपको दिखाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी, और हम क्या मानते थे, लोक वेद था वो। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि हम ऐसे लोक वेद के साथ अपना जीवन बर्बाद कर रहे थे, पीछे लागे जावा थे, रास्ते में सतगुरु मिले, यानी सच्चे ज्ञान देने वाले सतगुरु तत्वदर्शी संत मिले। फिर ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक हमारे सामने हमारे हाथ में थमा दिया, तो अब हम अंधेरे में भटकेंगे नहीं, सीधा रास्ता ग्रहण करेंगे। अब देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये कहां से प्रकाशित है? ये कहां? ये है भक्तों की आराध्या भगवती दुर्गा। ये दुर्गा को कहते हैं देवी, ये दुर्गा पुराण है ये समझो। क्योंकि हम इतने अनजान हैं, हमें ये नहीं पता देवी क्या न कहें, दुर्गा किसने कहते हैं। यहाँ तक भी हम तो जय गणेश देवा तक पहुंच गए थे। अब संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से प्रकाशित है? गीता प्रेस गोरखपुर से। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन नंबर, फैक्स नंबर है। इस पुस्तक के 123 पृष्ठ पे और तीसरा स्कंद पृष्ठ नंबर 123, ये 123 पृष्ठ पे ये क्या बता रहे हैं? स्वयं स्वीकार कर रहे हैं, भगवान विष्णु जी दुर्गा की महिमा करते हैं, स्तुति कर रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम ही से उद्भासित हो रहा है। हम यानी मैं ब्रह्मा और शंकर, विष्णु जी कह रहे हैं मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव में मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो गया स्पष्ट। आगे क्या कहते हैं भगवान शंकर जी? बोले कि देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बच्चे यानी बालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात क्या मैं तेरा पुत्र नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर
नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस एक ही विवरण से कितनी बातें सिद्ध होगी। एक तो ये होगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश अविनाशी नहीं है, ये नाशवान है। ये सर्वेश्वर महेश्वर कहां से हो गए जब ये अपजन्म मृत्यु में है? इनकी भक्ति से जीव स्थिर कैसे हो सकता है? दूसरा ये हुआ कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है। और तीसरा ये हुआ कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता दुर्गा है, देवी है। और अभी तक हम इनके विषय में क्या सुना करते थे? वो लोक वेद था। तो परमात्मा कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, ये दीपक दे दिया हाथ। अब ये तत्व ज्ञान रूपी टॉर्च आपके हाथ में है। अब इसकी रोशनी में हम भटक नहीं सकते। अंधेरे में वस्तु के को नहीं पहचाना जा सकता। दीपक यानी टॉर्च प्रकाश में हम आसानी से उसका परीक्षण कर सकते हैं। तो अभी तक जो लोकवेद परमात्मा इसलिए अप्पे आरती अप्पे साजे अप्पे किंगर अप्पे बाजे अप्पे ताल जहां झनकारा, आप नचे आप देखना रहा। अब अपने ऊपर कह रहा है कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोकवेद के साथ। स्वयं नहीं, हमारे को संकेत करें कि तुम ऐसा जा रहे थे। और जैसे मुझे भगवान सतमार्ग मिल गया, क्योंकि वो स्वयं रोल कर रहे थे एक शिष्य का, स्वयं सुयोग्य शिष्य का स्वयं वो रोल कर रहे थे एक तत्वदर्शी संत का, और परमात्मा वे थे ही थे और हैं और रहेंगे। तो उन्होंने हमें ये संकेत किया है कि तुम ऐसे ही भटक रहे हो, उस लोकवेद के आधार से तुम गलत साधना करके अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हो। तो अब क्या इस सारी थ्योरी से सारा सिद्धांत इतना प्रकरण आपको दिया, इसका उद्देश्य क्या था समझाने का? कि परमात्मा कहते राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राणी, भाई कदे तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। अब कौन से राम का जाप जपे, कौन से राम का नाम जपे? अब हम राम नाम सुनते ही श्री रामचंद्र जी अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के ऊपर हमारी सुई चली जाती थी माइंड की। हमारी बुद्धि वही पहुंच जाती थी कि वो राम है, उन्हीं का नाम जाप करना चाहिए। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी से हमें पता चला कि राम कौन है। अब हमने उस राम की भक्ति करनी है। कौन से राम की? श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, गीता ज्ञान दाता ब्रह्म ने श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके उस सर पुरुष ने बोला है कि अर्जुन तू सर्वभाव से, यानी और किसी देव में किसी भगवान में आस्था मत रख, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की यानी तत्व ब्रह्म की शरण में जा। तत्व माने उस, ब्रह्म माने परमात्मा परमेश्वर। अब जैसे आपको बताना कि यदि ईश शब्द सुफिशिएंट है परमात्मा के लिए, ईश, लेकिन ईश्वर इस परमेश्वर इसलिए कहना पड़ा कि ये और भी मालिक बने बैठे हैं, तो उन पर हम ज्यादा आसक्त होने के कारण हम उस, इसलिए वो परमेश्वर कहना पड़ा, तत्व ब्रह्म कहना पड़ा। तत्व ब्रह्म कौन है? वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जिस तत्व ब्रह्म के विषय में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उसके जानने के बाद फिर ये प्राणी केवल जन्म मृत्यु से ही छूटने का प्रयत्न करता है, या जरा मरण से छूटने का प्रयत्न करता है, इस संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखता। तो वो किम तत्व ब्रह्म, वो कौन है? वो तत्व ब्रह्म, वो परमात्मा कौन है? उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है।